खाला, खाला, आप ठीक है? नहीं हूँ ठीक। ठीक है खाला, अंदर आ जाएं। एलिफ, एलिफ, वापस आ गई तुम? हाँ आ गई। दुआ ने फोन करके अब्बू के बारे में बताया तो मैं फौरन आ गई यहाँ। अब भी अब्बू ही के पीछे? नानी जान, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। मैं अपना सारा सामान रखकर सीधी यहाँ आ गई हूँ। कोई मुझे बताएगा कि अब्बू कैसे और कैसी तबीयत है? रिलैक्स हो जाओ, फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। तुमने बात नहीं की? नहीं, यानी कॉल की थी मैंने। जिस आदमी से तुम मोहब्बत करती हो वो अपने घर में बीवी खिदमत कर रही है। नानी जान बस करें। एक मिनट, दुआ ने तो कहा था वो हॉस्पिटल में है। हाँ वो हॉस्पिटल में थे, लेकिन अब घर चले गए हैं। घर से मुराद उनका अपना घर? और क्या तवक्को थी? मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, मजाल है जो तुम समझो। क्या हो रहा है यार? खाला ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आपा से बात हुई थी। मरियम साहिबा इस वजह से घर ले गईं क्योंकि उन्हें देखभाल की जरूरत है। खुद को तसल्लियां देते रहो, खुश होते रहो, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी बीवी को कहा कि मैं तलाक दूंगा और बस। 35 साल का रिश्ता और अब देख लो, बीमार हुआ। अब देखो उनकी खिदमत कौन कर रहा है? बीवी कर रही है ना। क्या आदमी कोई नजर नहीं आ रहा? अच्छा अब बस करें। आप देख नहीं रही है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ? तुमने पहले क्यों नहीं सोचा ये सब कि जब सहोगी तो तुम्हें तकलीफ होगी? एलिफ रुक जाओ एलिफ, 1 मिनट बात सुनो मेरी। आराम से बैठ के बात तो करो ना। देखो हम सब बहुत गमगीन हैं। आप सब गमगीन हैं? तो मुझे कोई गमगीन नजर क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर? मैंने किसी से मोहब्बत की, उस पर भरोसा किया मैंने। वो उम्र में मुझसे बड़ा है तो सबने समझा मैंने पैसों के लिए मोहब्बत की उससे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रमीज खूबसूरत था पर मेरे लिए नहीं था। क्या मुझे नजर नहीं आ रहा ये सब क्या है? क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ? एलिफ प्लीज। उसने मुझे मेरे असल के लिए चाहा। हर किसी ने मुझे मेरी खूबसूरती की वजह से चाहा, लेकिन उसने मेरे अंदर देखा, उसने मेरे दिल को छुआ। पहली बार किसी ने मुझ पर भरोसा किया। पहली बार। मॉम की नजर में मैं पागल हूँ, बहन की नजर में मैं आवारा हूँ, बाप को तो मैंने याद भी नहीं रखा। आप सब में से किसने मुझे आम महसूस कराया है? हाँ, कोई जवाब नहीं है ना आप लोगों के पास? वो मोहब्बत करती थी। मम्मी प्लीज बस करें। क्या प्लीज? सबको अपनी हद मालूम होनी चाहिए। ठीक कहा, कभी इंसान जानते हुए अनजान बन जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पर सख्ती की जाए। मैं क्या करूं जुल्कर? मुझे कोई मशवरा दो। तुम्हें सच बताना होगा नायला, ये ऐसे नहीं चल सकता, वरना एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाएगा। तुम्हें हिम्मत करनी होगी नायला। लेकिन मैं कैसे कहूँ जुल्कर? मुस्तफा तो यकीनन तलाक दे देगा, मुझे और बच्चे को दरवाजे के बाहर कर देगा। हम मुस्तफा को अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा नहीं करेगा। तुम बस बता दो उसे। अगर कर दिया तो? वो आजकल बहुत गुस्से में है। पिछली बार जब बच्चे का चेकअप था तो ब्लड टेस्ट करवाना चाहता था। मैंने कहा मुझे नहीं करवाना। मेरा शौहर जो हमेशा कहता था ठीक है, इस बार इसरार करने लगा। मैं ये बात उसे नहीं बता सकती। देखो अगर उसे किसी और से पता चल गया तो पता तो चलना ही है ना। बेहतर है तुम खुद ही बता दो, वो कुछ नहीं कहेगा। कल ऑर्गेनाइजेशन का इफ्तिताह है और मॉम उसकी प्रेसिडेंट है। वो उसके लिए एक्साइटेड है। बिल्कुल, मुझे भी इनविटेशन आया था मगर देखा नहीं मैंने। क्या तुम लोग जाओगे? जी बिल्कुल जाएंगे। मॉम को बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मुबारक हो बेटी, ये बात तुम उन्हें खुद कहना। जरूर कहूंगी। मुझे अपनी मॉम पर बहुत प्राउड है। कहां से कहां पहुंच गई, बड़ी कामयाबी की कहानी है ये। हमें अब चलना चाहिए भाई। अल्लाह आपको जल्द सेहतयाब करे। शुक्रिया उमर। अपना ख्याल रखिएगा तायाजान। शुक्रिया बेटा। आराम करें, खुद को थकाए मत। चाचा आप जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं मुस्तफा। भाई तुम ठीक हो ना?
हाँ मैं ठीक हूँ। मुस्तफा कुछ ना कुछ तो हुआ है, तुम सफेद पड़ गए हो बिल्कुल। नायला कहाँ है? हाँ वो ऊपर बच्चे के साथ है। अल्लाह खैर करे बेटा, क्या हुआ, तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलो खैर जो भी हो, तुम्हारे बाबा अब यहाँ हैं, अब वो ठीक हो गए हैं, पूरा खानदान फिर इकट्ठा हो गया है। आप ठीक कह रहे हैं चचा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। चलो रूहान चलते हैं। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है? खुदा हाफिज बेटी, अपना ख्याल रखना। देखो नायला, तुम्हारे चेहरे से जाहिर हो रहा है कि तुम बहुत टेंशन में हो। ये अच्छी बात नहीं है। देखो सही वक्त का इंतजार करो और अपने शौहर से बात करो। उफ अल्लाह, मैं क्या करूं? हद है, अभी तक यही सोच रही हो तुम। जाओ जाकर अपने शौहर से बात करो नायला, हद हो गई है तुमसे। बस इस बात को खत्म करो अब। चले आए। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी मरियम। बस आप आराम से सो जाएं। बिला वजह सहमत की। ऐसी कोई बात नहीं। देखें अब्दुल्ला साहब, आप और बच्चे ही तो मेरा खानदान है। मेरी आपसे शादी 18 साल की उम्र में हुई और हम 30 साल से एक साथ हैं। अपने वालिदैन से ज्यादा आपके साथ रही हूं मैं, और ये बात आप भी जानते हैं। आप मेरे सिर्फ शौहर ही नहीं बल्कि जिंदगी के साथी भी हैं। मुश्किल दिनों में मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मरियम बेगम, यकीन करो तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैंने कभी तुम्हें गमगीन करना नहीं चाहा और ना ही कभी दिल दुखाना चाहा तुम्हारा। तुम बिल्कुल दुरुस्त कहती हो। मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं समझोगी। मुझे अफसोस है। मैं नहीं चाहती आप उस औरत से इस घर में बात करें अब्दुल्ला साहब। मुझे सब कबूल है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं। उठा ले प्लीज। बच्चों ने काफी दुख सह लिए हैं। मैं नहीं चाहती कि वो मजीद दुख सहें। मुझे वुजू करना है, फिर सोता हूँ। ठीक है, आए। तुम्हारे यहाँ फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? अब वो कैसे है? वो बिल्कुल ठीक हैं। फिक्र मत करो, वो अपनी फैमिली के साथ हैं। आइंदा उन्हें तकलीफ देने की कोशिश भी मत करना। मेरे शौहर को अकेला छोड़ दो तुम। उनके साथ जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। वो मौत के मुंह से वापस आए हैं। बेगैरत कहेंगी। मेरी जान, मैं एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। आज रात इतना सब कुछ जो किया रूहान, वो क्या था? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। इतने सारे फ्रूट्स तुम घर लेकर आ गए थे, वो सब कुछ बिल्कुल गैर जरूरी लग रहा था। इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत थी? तुम इतना सब कुछ क्यों ले आए? मैं तो बस एक इशारा देना चाहता था उन्हें। इतना मसला बनाने वाली बात नहीं है। मगर रूहान, इशारा फूलों से भी तो दिया जा सकता था। मगर मुझे लगता है कि तुम कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो
तुम्हारा मेरी फैमिली के सामने इस तरह की बातें करना वो सब क्या था, बताओ। तो क्या तुम्हें इस बात पर गुस्सा है? अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर में तो अभी तक मुझे कबूल नहीं किया। मैं जो भी करूँ वो अच्छा ही नहीं लगता किसी को। इसका इससे क्या ताल्लुक? सब एक दूसरे को जानते हैं, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी यही तुमसे पूछ रही ठीक है नूर फातिमा, परेशान मत हो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये सब कहना बंद करो, सब ऐसा नहीं करते। मैं सवाल कर रही हूँ, पूछ रही हूँ तुमसे। ठीक है, समझ गया तुम्हारी बात। खाला, आप आ गई क्या? हाँ आ गई। हाँ, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। दुआ, अब्बू है क्या वहाँ? जी मैं बताने वाली थी लेकिन मॉम ने बता दिया था मुझे। फिक्र मत करो, तुम जानती हो उन्हें मुझे तकलीफ देने का शौक है। अच्छा खैर, मैंने अब्बू को फोन किया था लेकिन मरियम ने उठाया। बातें सुनाने लगी थी मुझे, मैंने काट दी कॉल। आपने अच्छा किया, छोड़ दें अभी। वैसे वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए, उन्हें लाया गया है। मुझे मालूम है दुआ। अच्छा खैर, तुम मुझे ये बताओ अब वो कैसे है, क्या कर रहे हैं वो? सब ठीक तो है ना वहाँ पर? ठीक है, हाँ बस थोड़ा थके हुए हैं क्योंकि इतना कुछ हो गया है। दुआ, क्या तुम किसी तरह हमारी बात करवा सकती हो? खाला, मैं वादा नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए क्या मसला है दुआ? मरियम हमें कभी बात नहीं करने देगी। देखो, अब्बू को ना मालूम होना चाहिए कि मुझे कितना दुख हो रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, उसे मालूम होना चाहिए। प्लीज मेरी बात करा दो दुआ से, प्लीज एक बार दुआ। कम से कम उसकी आवाज ही सुना दो मुझे। अच्छा ठीक है, मैं फोन उनके पास लेकर जाती हूँ, आप कॉल मत काटिएगा। ठीक है, मैं नहीं काटूंगी। आ जाए। आओ बेटी। हेलो। अब्बू, क्या हो गया? आप ठीक तो है? क्या हो गया था आपको? तुम्हारी आवाज सुनी तो बेहतर हो गया। जैसे ही मैंने सोचा मैं नाराजगी दिखाऊंगी और सब खत्म कर दूंगी, हार्ट अटैक बीच में आ गया। तुम बहुत मजाक करती हो, मुझे हंसा दिया तुमने। तुम्हारे जाने के बाद पहली बार मुस्कुराया हूं। आप उस घर में क्यों रह रहे हैं? तुम भी वहां नहीं थी और बच्चे सब यहाँ थे। ठीक है, जो भी है, आप अपना ख्याल रखें और ठीक हो जाए जल्दी से, ठीक है ना? ठीक हो जाए आप, मैं दुआ से कॉल करवाती रहूंगी और बात करूंगी आपसे, ठीक है? आप अपना ख्याल रखें। ठीक है मेरी जान, मैं जैसे ही उठूंगा तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है, बाय बाय। बहुत शुक्रिया बेटी। खाला के लिए किया, उदास हो रही थी। यार ये सब क्या चक्कर है? मुझे तो बिल्कुल अप्पू जैसा लग रहा है। क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या फिर ये क्या है ये लाइफ है? अच्छा ठीक है, ये क्या है? रेड रोज, ठीक है देखते हैं क्या है। ये क्या है? गुलाब के लिए बहुत शुक्रिया। क्या इन्हें इस पर पॉइंट्स मिलते हैं? चलो खैर जो भी है ठीक है, मैं इसे समझ जाऊंगा जल्दी, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा आहिस्ता आहिस्ता। ये क्या है?
गोल्डन कार। ये गाड़ी किसने भेजी? बहुत शुक्रिया। अरे तुम तो खुश हो गई, ये क्या कह रही हो? किसने भेजी है? तुम तो अमीर बन गई, वाकई अमीर हो गई तुम तो। अरे सब बेवकूफ है ये। इमोजी भेजी थी मैंने, सिर्फ इमोजी भेजी थी। अरे अरे नहीं यार, तो मैं ही बेवकूफ बन गया। ये तो इतने बड़े आदमी को बेवकूफ बना गए, मुश्किल होगा ये। क्या मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ? बाबा आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ बिल्कुल। क्या मैं ठीक नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारे सामने। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से आप हॉस्पिटल से आए मेरे दिल में डर सा बैठ गया है। मैं वो सब कुछ खत्म हो गया, वो कोई और ही चीज थी। अच्छी बात है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कल इफ्तिताह पर चला जाऊँ, क्या कहते हैं? महर और जिमल भी वहां होंगी। जरूर जाना, तुम्हारे लिए अच्छा हो। आपको तो बुरा नहीं लगेगा ना? मैं दूध पीता बच्चा हूं क्या जो मुझे बुरा लगेगा? जो गुजर गया वो गुजर गया। अब जो कुछ मैंने झेला है उसके बाद हमेशा मैं आगे देखता हूं, और मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम मेरी फिक्र ना करो। बहुत शुक्रिया मेरा शहजादा। मैं बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में। मुझे अब भी ये सही नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी मर्जी है। बाबा खुदा के लिए ये बातें ना करें, आप जानते हैं हम पहले ही टूटे हुए हैं। बस कर दो बच्चों, इस घर में कारोबार की बातें ममनू हैं। तुम्हारे बाबा अब तक ठीक नहीं हुए हैं, मजीद ऐसी बात नहीं सुनना चाहती जो इन्हें तकलीफ दे। अब्दुल्ला साहब, आप ये फिक्र ना करें, ये जो करते हैं इन्हें करने दें। आपको इन दिनों सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत के अलावा और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है। तुम्हारा क्या प्लान है? अगर कहो तो मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, खाला वापस आ गई हैं, अब मैं मॉम की तरफ जाऊंगी। वैसे भी आज हमारा फर्नीचर आ रहा है। कैसा फर्नीचर? हमने कमरे की सेटिंग चेंज करने का फैसला किया है। मुझे लगा ये काफी ओल्ड फैशन था। अच्छा, तो फर्नीचर चेंज कर रहे हो, तलाक नहीं लोगे? तुम्हारा इन बातों से क्या लेना देना? मुस्तफा, तुम हर बात में, हर मसले में बिला वजह कूदती हो। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या नैला? बेटा ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? भाई साथ चलें क्या हम? मेरी गाड़ी में साथ चलते हैं, थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। तुम चले जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ठीक है, फिर मैं जवेरिया से मिलकर निकलता हूँ। ठीक है, मुझे भी देर हो रही, मैं जा रहा हूँ। मैं भी बाहर तक छोड़ देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम बैठ जाओ। खुदा हाफिज। अम्मी देख रही है ना? अल्लाह तेरा शुक्र, मैंने भाभी से बात की है। हाँ, अप्पू कैसे है? शुक्र है, पहले से बेहतर है। अब इस उम्र में इस तरह की हरकतें करेंगे तो ऐसा ही होगा ना मेरी जान। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या ये झूठ है लैला? अगर वो सप्लीमेंट ले लेता तो ऐसा ना होता। वो क्या होता है? विटामिन मेरी जान। हाय, विटामिन से कौन मरता है रेहान? उन्हें कुछ नहीं हुआ, यही तो कह रहा हूँ। एक पहाड़ जैसा आदमी गिर गया। अब तो दूसरों के मोहताज है ना। आगे देखो क्या होता है। जाहिर है, ऐसी हसीन बीवी को छोड़ के जाएंगे तो उनके साथ फिर ऐसा ही होगा। अल्लाह की लाठी ऐसे ही बेआवाज पड़ती है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि उन्होंने अपनी बीवी को धोखा दिया है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तुम कह रही हो तो ठीक ही कह रही होगी। वैसे आगे क्या होगा? घर वापस आ गए। मुझे अस्पताल आने से मना किया था, इसलिए घर देखने चली जाऊंगी। रुको रुको मत जाओ तुम। आज शाम को हम साथ ही चलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, साथ चलते हैं। क्या मिस मरीम अब्दुल्ला साहब को ऐसे ही घर ले जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो? हाँ, जाहिर है उनका शौहर है वो। तुम जानती हो लैला, एलिफ लालची लड़की है। अगर इनकी तलाक हो जाती तो एलिफ सब कुछ समेट लेती। लेकिन शुक्र है मरियम साहिबा को बचा कुचा नसीब हुआ है, ये भी बहुत है मुझे उनके लगता है अब्दुल्ला भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो औरत उनके लिए बदकिस्मती साबित हुई। वो जरूर अपने किए पर पछता रहे हैं। उम्मीद तो यही करते हैं लैला कि उन्हें आदत ना हो गई हो इन सब चीजों की। मेरा मतलब है कि इंसान एक बार इसमें पड़ जाए तो
इन चीजों से निकलना मुश्किल होता है। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करो रेहान। सही कहा।